तो बस यहाँ का सुबह का जो रूटीन था वो जैसे शुरू हो जाता है। कप्स वगैरह धो के रखे होते हैं, वो सब लगाना है अपनी जगह में, सामान पहुँचा दो क्योंकि मेड चली जाती है काम करके। तो उसके बाद में किचन का सामान तो खुद ही असेंबल करना पड़ता है। तो बस मॉर्निंग का ये रूटीन तो रोज़ का ही होता है। सब सामान को अपनी जगह एक बार सेट कर दो तो बार बार फिर परेशानी नहीं होती है। तो लाइक बस यही सब मैं कर रही थी। और इसके बाद में जो ग्लासेस वगैरह थे वो अपनी जगह पे अरेंज कर दो तो फिर वो जिसको भी चाहिए वो टाइमली मिल जाते हैं। तो यही सब करते करते टाइम पूरा हो जाता है। और अभी बस आज मैं फ्रूट्स काटने वाली थी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो काट दूँगी। और बस अब लंच की तरफ चलते हैं, थोड़ा लंच का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो जो भी सब्ज़ी वगैरह काटने का है वो कर लेते हैं, थोड़े फ्रूट्स काट लेंगे। और मोरिंगा भी लेके आई थी मैं, मोरिंगा भी आज देखती हूँ शायद बनाऊँगी, काफ़ी फ्रेश है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो ये बस कुछ सब्ज़ी वगैरह है, टमाटर वगैरह निकाल के मैं रख लेती हूँ। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बस अब सबसे पहले चॉपिंग का काम शुरू कर लेते हैं। कल वैसे भी मेरा फिंगर में हल्का कट लग गया था तो मैं थोड़ा संभाल के कर रही हूँ। थोड़ा सैलेड मैंने कल काटा था नाइट में, तो वो मेरे पास टमाटर थोड़े बचे हुए हैं, उसी के साथ और ऐड ऑन करके मैं ट्राई करूँगी कि फटाफट कर लो। बिकॉज़ मॉर्निंग में क्या होता है ना, मतलब आप जब कर लो ये चॉपिंग वाला काम, ये सब ख़त्म हो जाता है तो इजीली फिर आगे का काम करना आसान होता है। तो ये फटाफट से चॉप कर लेते हैं। एंड एक ग्रीन चिली ज़रूर डलेगी, थोड़ा सा स्पाइसी बनाओ तो मतलब खाने में मज़ा भी आ जाता है। और आज वैसे मैं मतलब बहुत कंफ्यूज थी कि क्या बनाऊंगी, तो मैं जनरली क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास 3-4 तरह की सब्ज़ी होती है वो मैं निकाल के पहले ही बाहर रख लेती हूँ। तो उससे इजी हो जाता है कि आप क्या बनाओगे, तो वो आप सोच सकते हो कि, क्योंकि अगर फ्रिज में सब्ज़ी रखी रहती है तो आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं किचन से में लेके आ जाती हूँ तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ। तो फटाफट मैं इधर आलू भी मैंने काट लिया था, और मैं थोड़ा करेला मैंने आज छोटा चॉप करके बनाने की प्लानिंग की थी, बिकॉज़ वो स्टफ़ वाला हर बार सब लोग नहीं खाते हैं। तो आज मैं छोटा छोटा करके, और साथ में मैंने ये आलू मटर भी मैं प्लान कर रही हूँ बनाऊँगी। मटर को ना मैं ऐसा करती हूँ, जब सस्ती होती है ना मैं पूरा छील के रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास बैग्स जो है ना, ये जनरली जब आप ऑनलाइन इंसुलेटेड बैग्स होते हैं, आप ऑनलाइन आइसक्रीम मंगाते हैं ना, ये उनके साथ में बैग्स आते हैं। मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको रख लेती हूँ। तो जब भी आपको कुछ स्टोर करना है तो आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे बैग्स हैं ये। तो मटर मेरी ऑलमोस्ट आप लगा लो 8-9 मंथ्स हो गए मैंने स्टोर की हुई है, काफ़ी सारी 2-3 पैकेट्स थे, तो अभी एक ही बचा है। तो बस जल्दी जल्दी लंच बना लेते हैं, क्योंकि लंच बनाने के बाद में फिर हमें अपना दूसरा काम भी करना होता है। लाइक मॉर्निंग में फटाफट काम ख़त्म हो गया, और 11:30-12 तक मैं लंच भी ख़त्म कर लेती हूँ बना के, क्योंकि लंच का काम ऐसा होता है अगर एक बार निबट जाता है तो आपको लगता है कि आप फ्री हो गए। नहीं तो पूरा दिन, नहीं तो किचन का काम ख़त्म नहीं होता है, आपको लगता है कि बस किचन आपका खुला हुआ है और आप बस कुछ ना कुछ कर रहे हो, और आप पूरी तरह से फ्री भी नहीं होती। तो मसाले में ना मैं थोड़ा पानी मिला लेती हूँ जब भी मैं डालती हूँ, तो इससे ना इसको मसाला जलता नहीं और इजी में स्प्रेड हो जाता है। टमाटर में जब आप थोड़ा सा पानी मिला के डालोगे ना तो कभी भी मसाला आपका जलेगा नहीं, अगर आपने थोड़ी देर इसको मतलब चलाया नहीं या देखा नहीं, तब भी आप बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो इधर मेरी दूसरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो बस यही है, खाना बन रहा है हमारा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो हमको अपना, तो बस ये सब रेडी है। और किचन में साथ के साथ थोड़ा सा समेट लेती हूँ, क्योंकि किचन अगर फैला रहेगा और आप चले गए एक बार बाहर ना, तो फिर अगर आप हवा में बैठ गए जाके फ़ैन चला के, फिर दोबारा किचन में आने का मन नहीं होता है। तो यू मेक श्योर कि आप किचन का स्लैब साफ़ कर लो। तो मैं फटाफट से, ये बर्तन ना ज़्यादा गंदा नहीं होता, जैसे मिक्सी का जार हो गया या चॉपिंग बोर्ड हो गया, डोंगे हो गए, जिसमें आपने सब्ज़ी धोई होती है, काटी होती है, तो उसको आप फटाफट साथ के साथ धो लो। तो मैं जनरली ये मेड के लिए नहीं छोड़ती हूँ, और मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा गंदा नहीं होता है, आप पानी से फटाफट से इसको धो के साफ़ कर सकते हैं। और स्लैब हो गया, ये जो गैस हो गया, तो मैं ये साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो ये फटाफट एक काम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आपके किचन में सपोज़ कोई बाहर से आ भी गया, तो हमेशा आपका किचन जो होता है वो प्रेजेंटेबल होता है। तो हमेशा एक आदत हमेशा बनी रहे तो अच्छा रहता है, आप साथ के साथ मतलब किचन को साफ़ करते जाइए, काम करते जाइए। तो मुझे तो ये बहुत ईजी हो जाता है एक तरह से। और मतलब लाइक देखने में भी, अब देखिए किचन एकदम साफ़ हो गया, अभी कोई अगर आ भी जाता है गेस्ट घर में तो कोई टेंशन नहीं है।
तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से ये धो लेती हूँ बर्तन। थोड़े से बर्तन होते हैं, वैसे तो मेड धो देती है, लेकिन जैसे हमने खाना बनाया तो जार वगैरह होते हैं वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मिक्सी के जार वगैरह मैं कभी भी नहीं रखती, वो धो के एकदम अलग रख दो। और वैसे इसको चाहो तो धूप में रख दो तो वो अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। तो ये अपना दोपहर का काम है जो मेरा ख़त्म हो गया। बस खाना वाना करके, खाना वाना खा के फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, वो अपना सुबह से पढ़ रहे होते हैं, तो उनको भी लंच देना होता है मुझे टाइम से बना के। तो बस ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो गया है यहाँ पर। ये मोरिंगा लीव्स है ना, तो आज मैं बनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 सब्ज़ी बन गई है। तो कपड़े को गीला करके ना हल्का सा मतलब गीला कर दो और उसमें लपेट के इसको मैं अच्छे से रख दूँगी। तो शाम को फिर मैं इसको बना लूँगी, क्योंकि दिन में अगर ये नहीं बना है तो ये शाम को बहुत फ्रेश रहेगा, बिकॉज़ आपने इसको गीले कपड़े में फ़ोल्ड कर दिया है। तो ऐसे ही आप कोई भी सब्ज़ी को गीले कपड़े में फ़ोल्ड करके रख दोगे तो ये आपकी शाम तक मतलब सही रहती है। तो बस ऐसे ही दिन चलता है। अब ये इवनिंग का टाइम है, तो मैं थोड़ा जूस निकालने लगी थी। हस्बैंड काफ़ी सारी मौसमी ला के रख दी थी घर में, तो मैंने कहा निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। और ये जूसर में मैं बहुत लगी थी मेहनत करने में। एक्चुअली मेरे पास दूसरा जूसर भी है, बट मैं सोच रही थी कि इसी से काम हो जाए, क्योंकि उसको वॉश करना पड़ता है। बड़ा वाला जूसर से काम निकालना मतलब उसको पहले धो फिर करो। इससे भी निकल रहा है, आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छा। और ये फाइनली फिर मेरे को ना बड़ा वाला जूसर निकालना ही पड़ा, क्योंकि मेरा हाथ एकदम थक चुका था बुरी तरह से। और मैंने शायद 1 या 1.5 गिलास ही जूस निकाला था और मेरा हाथ थक गया था। तो मैंने ये अपना जूसर निकाल लिया है।